बैंक निफ्टी अभी भी इंट्राडे की एक रेंज में, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में क्या भयंकर तेजी है ये चलिए देखते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट तो जैसे हमने डिस्कस किया था, ये एक रेंज में फंसा हुआ था और इस रेंज के हायर एंड के ऊपर ही बैंक निफ्टी पिछले 3 दिनों से टाइम स्पेंड कर रहा है, जैसे निफ्टी भी कर रहा है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आपको देखेंगे तो समझ में आएगा कि एक छोटी सी इस रेंज के अंदर में ही बैंक निफ्टी और निफ्टी इंट्राडे बेसिस पर फंसे हुए, इसके बाहर ही नहीं निकल रहे। और जब तक इसके बाहर नहीं निकलेंगे, कोई एक यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट आपको बैंक निफ्टी या इवन निफ्टी में देखने को नहीं मिलेगी। जैसे ही इस रेंज को ये ब्रेक करेगा, बहुत तेजी से एक मूवमेंट आइदर डाउन साइड पे होगी या तो अपसाइड के ऊपर होगी। अपसाइड के ऊपर ही चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि निफ्टी बैंक भी अपने पूरे के पूरे जो ये चैनल थी जिसमें फंसा हुआ था, इस चैनल के हाई एंड के ऊपर ट्रेड कर रहा है और 3 दिनों से यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, ब्रेकडाउन नहीं दे रहा है, विच इज इंडिकेटिंग स्ट्रेंथ। और यहीं से बैंक निफ्टी ऊपर ही जाने के लिए रेडी होना चाहिए। तो लेट्स होप के आने वाले दिनों में क्या होता है, डायरेक्शन क्लियर होती है नहीं होती है और बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करता है कि नहीं मूव करता है। लेट्स एनीवेज कम बैक टू आवर ओन वीडियो, जहां पर हम स्विंग ट्रेडिंग एनालिसिस की बात करेंगे। कल के दिन में हमने स्विंग ट्रेडिंग के लिए 3 स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया था, जिनको आप वेडनेसडे को वॉच लिस्ट पे लगा करके ट्रेड करने वाले थे। तो चलिए इन तीनों स्टॉक्स में क्या मूवमेंट हुआ वो एक एक करके स्टडी करते हैं, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक आजकल बहुत ही भयंकर मूवमेंट हो रही है। भले निफ्टी बैंक निफ्टी एक रेंज में फंसा है, लेकिन स्टॉक्स आपको 5-10% अपर सर्किट्स कॉन्स्टेंटली लगाया जा रहा है, प्रोवाइडेड यू आर इन द राइट स्टॉक। अगर आप सही स्टॉक के अंदर में नहीं है तो आपका पोर्टफोलियो अभी भी रेड होगा, और अगर आप सही पोर्टफोलियो में है तो भले बैंक निफ्टी निफ्टी नेगेटिव हो या फ्लैट हो, आपका पोर्टफोलियो 5-10% से डेफिनेटली बढ़ रहा होगा। आपके पोर्टफोलियो के स्टॉक्स 5-10% से डेफिनेटली बढ़ रहे होंगे। तो अगर आपको अच्छे से सीखना है तो हमारी चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल पर पहली बार आए तो बेल आइकन करके दबा करके प्रेस कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे जितने भी वीडियोस हैं, हम इंट्राडे स्विंग और पोजिशनल के डेली 3-3 वीडियो स्टॉक शेयर करते हैं, जिनके अंदर में आप स्विंग इंट्राडे या पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं। उनका उसका सिलेक्शन का लॉजिक हम बताते हैं और दूसरे दिन उस स्टॉक का मूवमेंट क्या हुआ वो भी हम आपको बताते हैं। तो जो स्टॉक हम आपको सिलेक्ट करके बताते हैं, उसमें दूसरे दिन किस तरीके से मूवमेंट हुआ वो भी वीडियोस हमारे यहाँ अपडेट होते हैं। और इन वीडियोस को देख करके आप अपनी ट्रेडिंग को और बेहतर बना सकते हैं और इंप्रूव कर सकते हैं। हम सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस और मूविंग एवरेज के बेसिस पे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं इंट्राडे स्विंग की, और उसके अलावा हम सेक्टोरल इंडाइसिस का एनालिसिस करते हैं और हर सेक्टर के 2 टॉप पिक्स को भी आपके साथ ऑलमोस्ट हर रोज शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे वीडियोस आपको अपडेट मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और ये सारा कंटेंट देखते रहिए, ताकि आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव हो और हम मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा सके। चलो लेट्स राइट द वीडियो। पहला स्टॉक हमने सिलेक्ट किया था वो था एक्सिस बैंक। तो ये एक्सिस बैंक का चार्ट मैंने वीकली टाइम फ्रेम पर रखा है। येलो लाइन 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और ब्लैक लाइन जो है वो 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो इस रीजन से हमने सिलेक्ट किया था कि ये अपनी ब्लैक लाइन के ऊपर कॉन्स्टेंटली सपोर्ट लिया था, 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और इस वीक में एक रिजेक्शन भी यहाँ से दिखाया है, इस रीजन से हमने इसको सिलेक्ट किया था। डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। हमने एक्सिस में बाइंग रखा था 1138 से 1144 के बीच में। आज के दिन में स्टॉक ने कितना लो लगाया, इसने लो लगाया 1133 का, और हमारा स्टॉप लॉस 1127 था। तो हमारी बाइंग रेंज के लोअर एंड नीचे की तरफ भी गया, लेकिन वापस ऊपर आ गया। तो अगर आपने 1138 के आसपास भी लिया होता तो वहां से स्टॉक आपको ऑलरेडी 1% का प्रॉफिट दिखा रहा है। रेंज के लोअर एंड पे लिया होता तो और प्रॉफिट होता, बट कम से कम 1 से आधे % का प्रॉफिट आपको आज डेफिनेटली स्टॉक के अंदर में दिख रहा होगा। और डेली टाइम फ्रेम पर भी आपको दिख रहा है कि धीरे धीरे ये इंच अप कर रहा है। तो बस अब स्टॉक को वॉच लिस्ट पे लगाइए, ऑब्जर्व करते रहिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए और देखिए स्टॉक कैसे ऊपर मूव करता है और आपका 5% का टारगेट बहुत ही क्विकली आपको पूरा कंप्लीट करके दे देता है। दूसरा स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। अगेन ये स्टॉक आप देख सकते हैं पीरियोडिकली अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेता है और रिसेंटली अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, इसलिए हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया था। इसके लेवल जो थे वो देख लेते हैं। हमने इसको रखा था 10,133 से 10,333 के बीच में बाइंग के लिए। आज के दिन में देखते हैं स्टॉक कहां तक लो लगाया। स्टॉक ने लो लगाया है आज के दिन में
10,154 का, मतलब हमारी बाइंग रेंज के बिल्कुल लोअर एंड तक गया, उसको ब्रीच नहीं किया लेकिन लोअर एंड तक गया और फिर वहां से स्टॉक ने एक बाउंस बैक दिखाया। तो अच्छा खासा आपका एंट्री हो गया होगा इस स्टॉक के अंदर में। स्टॉक ऑलरेडी इंट्राडे में रिजेक्शन दिखा चुका है, तो बस अब इसको वॉचलिस्ट पे लगाइए एक्सिस बैंक की तरह और देखिए ये कैसे ऊपर जाता है और आपका 5% का टारगेट बहुत ही क्विकली कंप्लीट करके आपको दे देता है। स्टॉप लॉस बहुत करीब रखिएगा, स्ट्रिक्ट 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर, उसके नीचे ही आते इसमें से एग्जिट जरूर से कर लीजिएगा। तीसरा और आखिरी स्टॉक था बीबीटीसी। बीबीटीसी हमने क्यों सिलेक्ट किया था, अगेन यही रीजन है, ट्रेंडिंग स्टॉक है, येलो लाइन के ऊपर सपोर्ट लेता है, कंसोलिडेट करके नीचे आता है और फिर बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बना करके वहां से तेज भागता है। अब यहाँ पर भी आप देख रहे थे ये स्टॉक इधर कंसोलिडेट कर रहा था और अब एक बड़ी ग्रीन कैंडल आप इसके अंदर में यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं, हमने इसका जो बाइंग था वो रखा था 2472 से 2516 के बीच में। तो आज के दिन में स्टॉक ने लो जो लगाया वो 2491 का, मतलब हमारी बाइंग रेंज के एग्जैक्ट मिडल तक आया स्टॉक और वहां से एक बाउंस बैक दिखाया। तो अच्छी खासी आपकी एंट्री स्टॉक के अंदर में जरूर हो गई होगी और एक माइल्ड प्रॉफिट या तो कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पर आप इसके अंदर में बैठे होंगे। अब इसको भी वॉच लिस्ट पे लगाइए, स्टडी कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, देखिए ये कैसे ऊपर की तरफ जाता है और नीचे आता है तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के इसमें से एग्जिट कर लीजिएगा। तो कम रिस्क के साथ में बढ़िया रिवॉर्ड आपको इस स्टॉक के अंदर मिल रहा है और इसी रीजन से हमने इसमें एंट्री करी थी और आपकी एंट्री भी इसमें हो चुकी है। कल परसों के दिन में अगर ये स्टॉक मूव करते हैं, आपको 5% का टारगेट देते हैं, स्टॉप लॉस हिट करते हैं, जो भी होता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करके बताइए ताकि हमारे सारे व्यूअर्स उस चीज का फायदा उठा सके और सब मिल करके अच्छे से ट्रेडिंग को सीख सके। बाकी मैंने इंट्राडे स्विंग, पोजिशनल और सेक्टोरल वीडियोस स्क्रीन पर रख दिया, तो इनको देखिए, सीखते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।